इन मिट्टी के सीधे पहाड़ों के नीचे से गुजर कर ही जाना है। जमा देने वाली सर्दी से बाबूसर टॉप पर पानी की झील जम चुकी है। मैंने मारा इसके ऊपर, लेकिन ये बाबूसर उतरते ही क्लाउड बर्स्ट वाली जगह पर तबाही के मनाजिर हैं। चिलास के बाद कहीं कराक्रम हाईवे की सीधी सड़क का दिल मोह लेने वाला नज़ारा है, और फिर अस्तोर के लिए इन संगलाख पहाड़ों के दरमियान से रात की तारीकी में एक एडवेंचर सफ़र है। आज रात का क़याम अस्तोर से भी आगे गोरीकोट में होगा। पहले दिन का आगाज़ मून रेस्टोरेंट वेसर से करेंगे। यहाँ तक तो हर कोई आसानी से आ सकता है, लेकिन रात रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं। वेसर में 7 बजे ही ऐसा लगता है कि जैसे रात के 3 बज गए हैं। रात हमने वेसर में गुजारी है और सुबह अस्तोर के जानिब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। रात को तो हमने इरादा किया था कि हम लोग सुबह 6-7 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे और अपना सफ़र का आगाज़ आगे की तरफ करेंगे, लेकिन हमारी आँख की रात को 7 बजे लगी और 11 बजे उठ के रात हम समझे कि सुबह हो गई। उसके बाद हम फिर 3 बजे तक जागते रहे और 4 बजे के बाद हमें नींद आई है। तो अब सुबह जब आँख खुली है तो फिर 10 बजे हुए हैं, तो अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी टूरिस्ट के अलावा इस वक्त जो ग्रुप आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये सारे लोग मलेशिया से आए हैं। यकीनन पाकिस्तान की जो जगह हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं तमाम लोग जो हैं इनको बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मुकामी इस तरह के मकामात जो हैं वो हमें पाकिस्तानियों को अता किए हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर टूरिज़म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। तो हम अब यहाँ से आगे चलते हैं। लुलुसर झील क्रॉस करते ही गेटीदास के मैदान हैं, और जैसे जैसे आप बाबूसर ऊपर चढ़ते हैं ये मैदान नीचे से नज़र आ जाते हैं। यहाँ अक्टूबर में पहाड़ों की टॉप पर रोज़ ही बर्फ़बारी का मामूल रहता है। बाबूसर टॉप आने से पहले एक ट्रैक नीचे संबकसर और धर्मसर झील को जाता है। यहाँ से ड्रोन उड़ाएं तो मनाजिर ऐसे ही नज़र आते हैं जैसे खुली आंख से। इस्माइल भाई का ड्रोन गुम हो गया, तो वो ड्रोन ढूंढने गए हैं, पता नहीं कितनी ही दूर गए हैं। तो 2 घंटे हो गए हैं गए हुए को, अभी तक नहीं आए। बहुत दूर है, नज़र नहीं आ रहे होंगे आप लोगों को, बहुत ज़्यादा दूर है, ऊपर आ रहे हैं अभी। ड्रोन गिरने के बाद ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम 10 बजे यहाँ आए थे। आखिरकार 2 बजे 4 घंटे की सख्त पहाड़ी तलाश के बाद शुक्र है हमारा ड्रोन मिल गया। बाबूसर टॉप यहाँ से 500 मीटर ही है। लो जी, आखिरकार हम बाबूसर टॉप के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे हल्की हल्की जो है लाइव स्नोफॉल हो रही है। 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से पहले यहाँ एक स्पेल पड़ चुका है। कल रात भी अच्छा खासा स्पेल पड़ा है। यहाँ मौसम का पता तो नहीं चलता क्या बनेगा, लेकिन ये है कि 31 दिसंबर तक का कह तो रहे खोलेंगे, लेकिन आज की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कल की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आज भी बर्फ़ पड़ी है और अभी भी हल्के हल्के रुई के गारे जो है वो उतरना शुरू हो गए। आज आपको मेन पॉइंट तक दिखाते हैं। ये देखें, आज की अपडेट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये हमारा बाबूसर टॉप का जो सिग्नेचर पॉइंट है वो है, और इस वक्त मौसम अच्छा खासा सर्द हो गया हुआ है। रुई के गाले हल्के हल्के आ रहे हैं अभी, क्योंकि वो जो सामने वाले पहाड़ हैं गेटीदास से दूसरे सामने नज़र आने वाले, उन पहाड़ों के ऊपर स्नो अच्छी खासी लगी हुई है। शुक्र है इस तरफ नहीं आई, अगर इस तरफ आती तो हमें भी थोड़ा तो सर्दी कैसी ज़्यादा बर्दाश्त करनी जो है वो मुश्किल हो जाती है। यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि बुरे, कि टूरिस्ट पॉइंट तो है लेकिन टूरिस्ट पॉइंट का इसका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है हर तरफ। अगर अभी भी इसको अच्छे तरीके से मैनेज ना किया गया तो ये चंद दिनों में मज़ीद यहाँ पे बेहंगम किस्म की बस्तियाँ जो हैं वो बनती चली जाएंगी। बाबूसर टॉप के बाद नीचे उतराइयाँ शुरू हो जाती हैं। आम ड्राइवर्स के लिए गाड़ी संभालना आसान नहीं होता। ये सड़क देखने में इंतहाई हसीन नज़र आती है,
जहाँ एक तरफ बाबूसर टॉप की चोटी नज़र आती है तो दूसरी तरफ बाबूसर गांव के मनाजिर हैं। गांव आने से पहले छोटी सी झील नज़र आती है। अक्टूबर में यहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी हो चुकी है कि झील का पानी जम गया है। इधर 10-10 फुट 12-12 फुट जो है बर्फ़ पड़ती है और ये नीचे की वो आप देख सकते हैं झील ऊपर से जो नज़र आती है, छोटी सी एक बड़ा दिलनुमा से शक्ल है। ये टोटली पानी से पानी जो है इसका जम चुका है। इतना बड़ा पत्थर मैंने मारा है इसके ऊपर, लेकिन ये पत्थर भी इसी के ऊपर ही रहा। झील क्रॉस करने के बाद नीचे बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। ऊपर से बाबूसर के गांव का हसीन नज़ारा शुरू हो जाता है। गर्मियों में तो यहाँ इंतहाई लश ग्रीन मनाजिर होते हैं, लेकिन अभी अक्टूबर है। कुछ दिनों में यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी और सारा गांव बर्फ़ानी चादर ओढ़ लेगा। बाबूसर टॉप से कमोबेश 20 किलोमीटर के बाद तबाही के मनाजिर हैं। ये वही जगह है जहाँ इस साल 2025 में क्लाउड बर्स्ट की वजह से बड़ा हादसा हुआ था और कई जाने इस जगह खालिक हकीकी से जा मिली थी और फिर ये रास्ता कई दिन बंद रहा, हत्ता कि काफ़ी दूर दूर तक ये सड़क ही गायब हो गई थी। अल्लाह पाक इस हादसे में शहीद होने वालों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए और आइंदा ऐसे हादसों से हमारी हिफाजत फरमाए। ये जगह क्रॉस करने के बाद आगे चिलास 0 पॉइंट आ जाता है। और इसके बाद कराक्रम हाईवे शुरू हो जाती है। चिलास के बाद कराक्रम हाईवे मुख्तलिफ मनाजिर पेश करती है। एक तरफ इंडस रिवर है और एक तरफ कराक्रम के बुलंद पहाड़। कहीं कहीं तो ये सड़क इतनी खूबसूरत लगती है कि आने वाले सयाह कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा रास्ता ही हसीन है। दूर दूर तक खुली वादी में सीधी सड़क जा रही होती है, लेकिन ये मंज़र कुछ देर का होता है। फिर रास्ते में मिट्टी के कच्चे पहाड़ आ जाते हैं। और ये मंज़र ना सिर्फ पहले मंज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बल्कि पहली दफ़ा जाने वाले सयाहों के लिए खौफनाक भी होता है। मिट्टी वाले पहाड़ बिल्कुल अमूदी खड़े हैं और उसके नीचे से सड़क जा रही है और इस बारीक सी सड़क के नीचे इंडस रिवर का ठाटे मारता हुआ पानी गुजरता है। किसी वक्त भी लगता है कि ये पहाड़ गिर पड़ेंगे, लेकिन सदियों से ये पहाड़ ऐसे ही हैं। मगरिब का वक्त होने वाला है, पीछे सूरज गुरूब हो रहा है और यहाँ के मनाजिर बिल्कुल मुनफरिद लग रहे हैं, जैसे हम कोहकाफ की कहानियों में बयान करदा तिलिस्म ज़दा पहाड़ों में आ गए हों। इन पहाड़ों में गर्म पानी के चश्मे भी आते हैं और इस मिट्टी में गंधक की आमेजिश है, जिसकी वजह से पानी के चश्मे गर्म हो जाते हैं। इसी वजह से इस इलाके को तत्ता पानी भी कहा जाता है। तत्ता पानी का इलाका क्रॉस करते ही रायकोट का ब्रिज है, जहाँ से फेरी मेडोज़ को रास्ता जाता है। उसके बाद दोबारा ये सड़क बेहतरीन हालत में आ जाती है। जगलोट यहाँ से आगे पहली बड़ी आबादी है, जो रायकोट से 22 किलोमीटर के फासले पर है और ये सीधी सड़क हुंजा और चाइना बॉर्डर को भी जाती है। यहाँ से आगे चाइना बॉर्डर जाने के रास्ते की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जबकि जगलोट से आगे एक रास्ता सकर्दू की तरफ निकल जाता है। ये सड़क भी हाल ही में तामीर हुई है, जो वाकई बड़े अजूबे से कम नहीं। सकर्दू जाने के रास्ते की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हमने अस्तोर जाना है। नागा पर्वत व्यू पॉइंट से थोड़ी देर बाद ही अस्तोर को रास्ता नीचे जाता है। ड्रोन ढूंढने की वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं और अब रात हो चुकी है।
लेकिन हमने अस्तोर भी पहुंचना है। रात के अंधेरे में सिर्फ सड़क ही नज़र आ रही है, मनाजिर नज़र नहीं आ रहे। हालांकि यहाँ के पहाड़ भी किसी एडवेंचर से कम नहीं हैं। जाने दूं? खुरम भाई रात में भी गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का पता नहीं चल रहा। ये रास्ता 44 किलोमीटर का है, जो 2 से ढाई घंटे में तय हो जाता है। हम 10 बजे के करीब अस्तोर शहर में पहुंचे हैं और अब शहर बंद हो चुका है। हमने अभी मज़ीद आगे जाना है। हमारी मंजिल यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे गोरीकोट है, जहाँ अस्तोर हाउसेस में हम रात का क़याम करेंगे। आखिरकार मज़ीद आधा घंटा सफ़र करने के बाद हम गोरीकोट पहुँच गए हैं। यहाँ के लोग रात जल्द सो जाते हैं, फिर भी हमें एक होटल खुला मिल गया है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले इस इलाके को मज़ीद जानना ज़रूरी है कि यहाँ कौन कौन से मकामात घूमने जा सकते हैं। रात के अभी 12 बज चुके हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं गोरीकोट होटल के अंदर, गोरीकोट हिल में, और ये है अस्तोर के अंदर। अस्तोर में ये बैक साइड के ऊपर नक्शा लगा हुआ है और ये यहाँ के खान जमान भाई लोकल हैं और ये नसीर भाई, ये इनका ये होटल है। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉइंट है कि बंदा खुद परेशान हो जाता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। 2 दिन 3 दिन का टूर नहीं, बल्कि ये हफ्ते का टूर भी अगर आप करें तो तब भी खत्म ना हो, यानी आप 2-3 दफ़ा भी आए तब भी आप आराम से जा सकते हैं। खान जमान भाई यहाँ वो 4x4 जीप ऑपरेट करते हैं और इन तमाम जगहों के ऊपर लेके जाते हैं जो जहाँ पे आम टूरिस्ट गाड़ी जो है, नॉर्मल गाड़ी तो वो नहीं जाती। और स्टे आप यहाँ पे करें गोरीकोट के अंदर, यहाँ से आपको मिल जाएंगी तकरीबन कम से कम आप कह लें देवसाई की एक साइड और रोपल की एक साइड, नागा पर्वत की एक साइड है। इसके अलावा और कौन सी साइड? दोमेल की, वो जो सबसे मशहूर है यहाँ रेम्बो लेक वगैरह वो। तो ये पूरा नक्शा बना हुआ है यहाँ पे, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अच्छा खान जमान भाई, ये जब हम यहाँ पे जाएंगे देवसाई चले जाएंगे, अगर बुर्जुल टॉप और दोमेल रेम्बो लेक वगैरह चलते हैं तो इनके जीप का क्या रेट है? ये बड़ा सवाल है हमारे लोगों का। जी सर, ये मुख्तलिफ है। अगर आप चिलिम जाओगे तो उस हिसाब से, अच्छा जी, देवसाई जाओगे तो उसी हिसाब देवसाई का कितना है? जो फसल नहीं होता है पैसा से होता है ना, जाके ट्रेन कम लगता है, वहाँ पे कम होता है। अभी रेनबो लीग के वो आम मतलब सियाह हजरत जो आते हैं वो पहले भी गए, उनको लेके भी जाते हैं। अच्छा 25,000 26,000 27,000 तक होता है। अच्छा 25,000 से 30,000 के अंदर सीजन के लिए चलता है। हाँ, देवसाई तक जाओगे तो 20,000 22,000 होते हैं। फिर उससे आगे छोटा पानी है, बड़ा पानी है। अच्छा इस तरह जो सेटअप होता है उसी हिसाब से इनका रेट। अच्छा ठीक हो गई। यानी आप अंदाजन जो अगर अपना बजट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे अंदाजा रखिएगा कि जीप का रेंट जो है बुर्जुल पार्क तक का 25,000 से 30,000 के दरमियान होता है और वो सीजन टू सीजन वेरी करता है। जाहिर बात है सीजन देवसाई का जो है वो 20 से 22,000 या 25,000 के दरमियान में होगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ से फिशिंग लोकल वगैरह गए, ये कितना है? 15 से 20, ये फासले के हिसाब से भी वेरी कर रहा है रेंट, और इसके अलावा मुश्किलात और रास्तों के हिसाब से भी। तो जो भी अपना बजट बना रहा है अस्तोर आने का, तो वो अपना रास्ता ज़रूर टूर प्लान करे अपना, और उस हिसाब से अपना बजट भी आसानी से प्लान कर सकता है। आइए आपको मैं यहाँ का जो है वो कमरा भी दिखा देता हूँ। नसीर भाई, ये रूम है, इसमें कितने लोग आ जाते हैं? सर इसमें 4-5 बंदे हैं। 5 बंदे मैट्रेस साथ देते हैं? जी सर, 2 बेड लगे हुए हैं और 2 मैट्रेस साथ दे देंगे। 4 से 5 बंदे यहाँ पे आ जाएंगे। किसका कितना रेंट ले रहे हैं आजकल, और सीजन में कितना है, आजकल कितना है? सीज़न में 3500 और 3,000 तक है सर। अभी जो लोकल और 1,500 और 2,000 तक देते हैं सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको रूम भी आपको दिखाएं और इसके अलावा खाने पीने का सामान भी जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। क्या क्या यहाँ पे पका के देते हैं सर? यहाँ पे तो लोकल दाल और चने, दाल, मांस, सब्जी बनते हो। इसके बाद चिकन कढ़ाई वगैरह? ऑर्डर के हिसाब से बनती है। अच्छा, ऑर्डर के हिसाब से जो भी आप यहाँ पे ऑर्डर करना चाहें वैसा जो है आपको खाना मिल जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब गोरीकोट में, जो है अस्तोर के अंदर आता है इलाका, और इस वक्त मौसम यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत हुआ है। हमने रात स्टे किया था यहाँ पे अस्तोर हाउसेस के अंदर। ये अस्तोर से निकलने के बाद तकरीबन आधा घंटा लगता है, थोड़ा सा आगे है तो गोरीकोट का
एक और कस्बा आता है, वहाँ पर मौजूद है। आइए आपको यहाँ का अंदर का मैं विज़िट करवाता हूँ। निकलते यहाँ पे बड़ा हाल है और अंदर जो है इधर अच्छे बड़े कमरे मौजूद हैं। तो अच्छे तरह से इनको डेकोरेट किया गया कमरों को। मास्टर बेड यहाँ पे है और साथ ही यहाँ पे व्यू आता है और वॉशरूम वगैरह भी जो है इनके काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, अच्छे वॉशरूम है। दूसरा बेड आप ये देखें कि इसके अंदर मास्टर बेड के साथ सिंगल बेड भी अवेलेबल है और यहाँ पे तकरीबन 4 पर्सन आराम से मैट्रेस के साथ आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा होटल है लेकिन एक अच्छी और खूबसूरत वाइब के अंदर ये मौजूद है। तो ये था हमारा स्टोर सीरीज का पहला व्लॉग। इस व्लॉग में हम बेसर से गोरीकोट स्टोर तक पहुंचे हैं। अगले व्लॉग में हम यहाँ से आगे अपने नक्शे के मुताबिक चिलम, बुर्ज़िल टॉप, मिनी मर्ग, दुमेल और रेनबो लेक जाएंगे और ये सारा रास्ता एक ही रूट पर है। इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान। रास्ते के अंदर